हेलो एवरीवन, माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो CUET के लिए जितने भी बच्चे इस बार पेपर दे रहे हैं 2022 में, तो CUET वाले बच्चे जो अभी अभी क्लास 12 से पास आउट हुए हैं या हो रहे हैं, पेपर देने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं और 2022 CUET की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए हम लोगों ने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। इन कोर्सेज में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या टाइम टेबल रहेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो बेसिकली CUET क्यों करना है? CUET करना है ताकि हमको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में बेहतरीन कॉलेज मिल जाए, बेहतरीन कोर्स, हमारे ड्रीम कॉलेजेस, हमारे ड्रीम कोर्सेज हमको मिल जाए। इस बार परसेंटेज का कोई लेना देना नहीं है। आपके 12 में अच्छा हुआ पेपर, बहुत अच्छी बात है। बुरा हुआ पेपर तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पेपर बहुत अच्छा हुआ तो कॉलेज में से जो सिलेक्शन होगा वो आपके पेपर के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। पेपर बहुत बुरा हुआ तो अगेन कॉलेज में जो सिलेक्शन होगा वो पेपर के मार्क्स के बेसिस पे नहीं होगा। किसके बेसिस पे होगा भाई? CUET के पेपर के मार्क्स के बेसिस पे, कि CUET में आपने कैसा परफॉर्म किया है, उस पे आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिलेगा। चाहे वो हंसराज कॉलेज हो, हिंदू कॉलेज हो, या किरोड़ीमल कॉलेज हो, वेंकटेश्वर कॉलेज हो, जो भी कॉलेज आपका ड्रीम कॉलेज है, वो सारे कॉलेजेस, BHU हो गया, AMU हो गया, और भी जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वो सारे कॉलेजेस आपको CUET के थ्रू मिलने वाले हैं। तो इस कोर्स में हम लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं? सो दिस कोर्स इज बेसिकली फॉर ऑल द साइंस स्टूडेंट्स। वो बच्चे जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लिया था क्लास 12 में, उनके लिए ये कोर्स है। क्या टाइमिंग्स है, क्या क्या सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं, सारी चीजें यहां पे समझते हैं। सो मैथमेटिक्स ऑफर कर रहे हैं, फिजिक्स ऑफर कर रहे हैं एंड केमिस्ट्री ऑफर कर रहे हैं। ये 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जो हम लोग यहां पे ऑफर कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो ऑफरिंग इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, जो आपको स्लॉट 1 में पेपर देना होगा। टाइमिंग की अगर बात कर लें तो हमारी क्लासेस के जो टाइमिंग रहेंगे, मैथमेटिक्स विल बी 8 AM to 9:15 AM। सो अराउंड 1-1.25 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। सुबह 8 बजे मैथमेटिक्स की फर्स्ट क्लास होगी, 8 बजे से 9:15 के बीच में मैथमेटिक्स की पहली क्लास होगी। कौन पढ़ाएगा मैथमेटिक्स? तो भाई मैं पढ़ा रहा हूं मैथमेटिक्स, और मेरे साथ एक और फैकल्टी हैं जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। तो हम लोग दोनों मिलके बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएंगे। सो यहां पे कैसे पढ़ाएंगे? कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझाएंगे, उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपको MCQs कराएंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस देंगे MCQs की। उसके बाद MCQs कुछ होमवर्क के फॉर्म में भी देंगे जो आप खुद से करेंगे, और उनके जो सोल्यूशन होंगे या उनकी जो प्रॉब्लम्स होगी वो भी आपको यहां पे मिलेगा। और लास्ट में, सबसे लास्ट में टेस्ट रख देंगे ताकि पता चले कि कितना आपको समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। तो ये चीज रहेगी मैथमेटिक्स में। फिजिक्स की अगर बात करें, सो फिजिक्स के टाइमिंग्स विल बी 9:30 AM to 10:45 AM। वही अराउंड 1 घंटा 15 मिनट, 1.5 घंटे की क्लास होगी। फिजिक्स कौन पढ़ाएगा भाई आपको? तो फिजिक्स पढ़ाने के लिए हमारे साथ हैं शुभम द्विवेदी सर, जो आपको यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाएंगे। ही इज एन एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी, काफी साल से वो ISC के बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ा चुके हैं और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। अगर आपको ये नहीं समझना है या एक डेमो वीडियो देखना है शुभम सर का, तो भाई हमारी माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे जाइए, CUET फिजिक्स या CUET PCM या PCM प्लस इंग्लिश वाले किसी भी कोर्स में जाइए, वहां पे आपको एक वीडियो मिलेगा, डेमो वीडियो, डेमो लेक्चर, जिसमें शुभम सर पढ़ा रहे हैं। तो आप उनके टीचिंग स्टाइल को वहां पे जज कर सकते हैं और ये जज कर सकते हैं कि आपको इनसे समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये सर आपको समझा ले जाएंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर देंगे आपकी, तो ये कोर्स आपके लिए है। तीसरा, इंग्लिश। सो इंग्लिश और जनरल टेस्ट की जो तैयारी होगी भाई, वो 2-2 घंटे की होगी। इंग्लिश की क्लास होगी 10:45 से 12:45 में। इसको पढ़ाएंगे सुदीप सर। सुदीप सर नाम बहुत बड़ा है, भगवान है अंग्रेजी के, और बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। इवन MBA में जो आपका CAT का एग्जाम होता है उसकी भी इंग्लिश वो पढ़ाते हैं, SAT की इंग्लिश पढ़ाते हैं, और CUET की इस बार इंग्लिश पढ़ाने वाले हमारे साथ। सो सुदीप सर भाई अंग्रेजी में तो आपको नैया पार करा देंगे 100% गारंटी के साथ। दूसरे, जनरल टेस्ट। जनरल टेस्ट में भाई 2 फैकल्टी आपको पढ़ाएंगी, एक्चुअली 3 फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी। तो जनरल टेस्ट में GK है, जनरल अवेयरनेस है, और मैथमेटिकल क्वांट्स है। क्वांट्स के साथ साथ रीजनिंग है। तो रीजनिंग की फैकल्टी अलग, मैथ्स की फैकल्टी अलग। जो मैथ्स है वो 10 तक की मैथ्स आएगी, बहुत ज्यादा हायर लेवल की मैथ्स नहीं आएगी। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें आएंगी। और एक GK वाले सर जो आपको डेली के डेली एक वीडियो के फॉर्म में GK भी आपको प्रोवाइड करते रहेंगे कि क्या क्या अपडेट्स हैं वीक
वीकली अपडेट्स, और उन वीकली अपडेट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनको कॉपी में लिखना पड़ेगा, ताकि पेपर में अगर कोई भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको उसका आंसर पता हो, राइट। केमिस्ट्री, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केमिस्ट्री का जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट है वो उसकी क्लास इवनिंग में चलेगी फ्रॉम 6 to 7:30 PM, अराउंड वही 1.5 घंटे की क्लास 6 to 7:30 PM चलेगी। इसको पढ़ाएंगी पीयूषा मैम, जो हमारे चैनल पे शुरू से पढ़ाते हुए आ रही हैं, और उनके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। वो केमिस्ट्री में वैसे भी आईएससी में जो जो उन्होंने बताया था वही पेपर में आया था, और जैसा कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था, तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पीयूषा मैम से अच्छा कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ रहेगी। पीयूषा मैम पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगी, फिर प्रैक्टिस कराएंगी एमसीक्यू की, फिर आपको होमवर्क देंगी एमसीक्यूज़ के, और उनको वहाँ पे डाउट क्लियर किए जाएंगे, और लास्ट में टेस्टिंग की जाएगी, ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं समझ में आया। सो सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी हमारी, और शाम को जो लास्ट क्लास होगी वो 7:30 पे एंड हो जाएगी। बीच में आपको ब्रेक्स भी मिल रहे हैं, गैप्स भी मिल रहे हैं, तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। देखो, 1 महीने में 12th का पूरा कोर्स कंप्लीट कराना है, तो जाहिर सी बात है भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो वही बच्चे इस कोर्स को एनरोल करें जो मेहनत करना चाहते हैं, जो ड्रीम कॉलेज चाहते हैं, जिनको मेहनत करने से डर लगता है, जिनको लगता है नहीं भाई हम तो पढ़ ही नहीं पाएंगे इतनी देर, हमारे बस की बात नहीं है। तो भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है, मत करो, मत लो ये कोर्स। बस वही बच्चे ये कोर्स के लिए एनरोल कराएं जो सुबह से शाम तक पढ़ पाएंगे। सेल्फ स्टडी के लिए भी टाइम निकालना है, ये तो हमने पढ़ाया है, इसके बाद सेल्फ स्टडी भी करनी है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करने हैं, होमवर्क के फॉर्म में भी करने हैं। तो अगर अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो 1 महीने और मेहनत करनी पड़ेगी दम लगा के, और आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट लाने की गारंटी हमारी है, मेहनत करने की गारंटी तुम्हारी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कोई रिजल्ट नहीं आएगा। अब मैं आपको यहां बताता हूं कि हम लोग किस तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। तो मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। मैथमेटिक्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारी क्लास शुरू हो जाएगी June 1 से, दैट इज वेंसडे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, June 1 में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे मैट्रिसेस, और नेक्स्ट डे अगेन मैट्रिसेस। तो 2 दिन देंगे हम लोग मैट्रिसेस को, जिसमें फर्स्ट डे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको होमवर्क देंगे मैट्रिसेस के क्वेश्चंस, फिर अगले दिन वो मैट्रिसेस के क्वेश्चन जो होमवर्क में दिए हैं वो डिस्कस करेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हम लोग यहां पे करेंगे। सो मी अलॉन्ग विद वन मोर टीचर विल बी डूइंग मैट्रिसेस इन 2 days। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स के लिए फिर से 2 दिन देंगे, सेम प्रोसीजर चलेगा। प्रोसीजर क्या है भाई, देखो, सो प्रोसीजर हम लोग इस तरीके से पढ़ाएंगे। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट्स बताएंगे, कॉन्सेप्ट्स के बाद आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस देंगे, उसके बाद आपको शीट्स मिलेंगी, जो शीट्स आप खुद से लगाओगे, और इसके बाद यहाँ पे आपके जो डाउट्स होंगे वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। सो डाउट्स सॉल्व कर दिए जाएंगे लास्ट में, और इसके बाद टेस्ट लिया जाएगा आपका, ताकि आप टेस्ट से ये पता कर पाओ कि आपको कितना आया, वेयर डू यू स्टैंड, राइट। उसके बाद संडे छुट्टी रहेगी, हमारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे वर्क करेंगी। उसके बाद मंडे ट्यूसडे को नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में लग के आप तुरंत के तुरंत आंसर निकाल सकते हो। ये आपको 12th में नहीं सिखाई जाती, ये सारी शॉर्ट ट्रिक्स आप यहीं पे सीखोगे कॉम्पिटिटिव में। सिमिलरली मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिससे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, 45 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस करने, मतलब मोटा मोटा अगर देखो तो 1 मिनट के आसपास एक क्वेश्चन को करने के लिए टाइम रहेगा। अब 1 मिनट में अगर क्वेश्चन को करना है तो अगर हमने लेंदी वाला तरीका लगाया तो नहीं होगा क्वेश्चन आपसे, आपका पेपर छूट जाएगा। सो यू हैव टू वर्क स्मार्ट। स्मार्ट वर्क करने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए, और यहां पे शॉर्ट ट्रिक्स पे ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन दिया जाएगा, ज्यादा ध्यान शॉर्ट ट्रिक्स पे दिया जाएगा, ताकि आपके आंसर्स मैच हो जाए। आंसर लाना है यहाँ पे स्टेप करके नहीं दिखाना है, तो थोड़ा सा अलग है 12 से। इसी की प्रैक्टिस यहाँ पे कराई जाएगी रेगुलरली और बहुत बेहतरीन तरीके से। देन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स 2 दिन चलेगा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम 2 दिन चलेगा, देन वेक्टर अलजेब्रा। ये वेक्टर जिन बच्चों ने सेक्शन सी में नहीं पढ़ा है उनको भी पढ़ना पड़ेगा भाई। वेक्टर और 3D के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहले दिन से ही मिल जाएंगे, जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, जिसके कॉन्सेप्ट से आप आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद इन लाइव क्लासेस में भी वेक्टर और 3D की लाइव क्लासेस भी होंगी, जिसमें आपको एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया जाएगा। तो वो बच्चे जो कॉमर्स साइड से थे या जिन्होंने सेक्शन सी दिया था, सेक्शन बी नहीं पढ़ा था, टेंशन लेने की भाई कोई बात नहीं है। यहां पे सेक्शन बी वाला वेक्टर और 3D पे बहुत ज्यादा इंफेसिस देके उसको क्लियर कराया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी की जाएगी, ताकि वेक्टर 3D से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आग लगा दो, आ जाए उसका आंसर। सो वेक्टर 3D के लिए 3 दिन लगेंगे, क्योंकि 3D थोड़ा सा लंबा है। उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन 2 दिन में खत्म हो जाएगा हमारा।
सो 20 दिन में अराउंड इतने हो गए। फिर उसके बाद 21 जून को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए अगेन 3 दिन दिए हमने आईटीएफ के लिए। वैसे ये 2 दिन में हो जाएगा, पर तब भी हमने एक एक्स्ट्रा 3 दिन दे दिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है फॉर्मूले में, तो फॉर्मूले वाली दिक्कत दूर करने के लिए 3 दिन दे दिए। प्रोबेबिलिटी 2 दिन 3 दिन में सॉल्व कर लोगे तो 3 दिन प्रोबेबिलिटी को दे दिए। अगेन इंटीग्रेशन के लिए 3 दिन दिए हैं, मुझे लगता है 3 से 4 दिन भी लग सकते हैं, और अगर लगेंगे तो हम वो समय पूरा पूरा देंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर कर्व, अगेन सेक्शन बी का ये पार्ट है। बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा जिन्होंने सेक्शन सी किया होगा, लेकिन टेंशन की बात नहीं है, ये वाला पार्ट भी पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हलवा है, हलवे की तरह समझ में आ जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में 3 दिन दे दिए क्योंकि आप लोगों ने सेक्शन सी ज्यादा किया है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए लास्ट में 3 दिन दे दिए, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। तो हमारी जो क्लासेस का अप्रॉक्सीमेट टाइम लेके चल रहे हैं हम लोग, वो टोटल 37 डेज की क्लासेस लेके चल रहे हैं। अभी तक एग्जामिनेशन कब होगा इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो हमारे हिसाब से एग्जामिनेशन या तो सेकंड वीक ऑफ जुलाई में होगा या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में होगा। जब तक भी होगा एग्जामिनेशन तब तक हमारी क्लासेस चलेंगी। यहां पे आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कराई जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाएगी, 5 मॉक टेस्ट पेपर्स दिए जाएंगे वैसे ही इस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में सीयूईटी में ऑनलाइन पेपर आने वाले हैं, तो वहां पे वो भी पूरी की पूरी तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से कुछ है। केमिस्ट्री में फर्स्ट 2 डेज में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स कर लेंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 2 डेज में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी हो जाएगी। देन नेक्स्ट 2 डेज में सरफेस केमिस्ट्री, नेक्स्ट 2 डेज में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, नेक्स्ट 2 डेज में अमीन्स करा दिया जाएगा। देन डी एंड एफ ब्लॉक के लिए अगेन 2 दिन दिया जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 1 एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे अगेन 2 दिन दिया जाएगा। सॉलिड स्टेट पे 2 दिन दिया जाएगा। सॉल्यूशंस पे 2 दिन दिया जाएगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में 2 दिन दिया जाएगा आपको। देन एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर पे 2 दिन दिया जाएगा आपको। पी ब्लॉक के 2 एलिमेंट्स 2 दिन में कंप्लीट कराएंगे। पी ब्लॉक पूरा पूरा, बायोमोलिक्यूल्स 2 दिन, पॉलीमर्स 2 दिन, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2 दिन, वैसे एक ही दिन में हो जाएगा, छोटा सा चैप्टर है। एंड जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स 2 दिन। तो 37 डेज में हमारा केमिस्ट्री का भी कोर्स पूरा पूरा हो जाएगा, जिसमें हम लोग अगेन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कराएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे, वर्कशीट्स कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, ये सारी चीजें होती रहेंगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिजिक्स की अगर बात की जाए तो फिजिक्स में भी यही सेम टू सेम चलेगा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स 2 दिन में कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस 2 दिन में कंप्लीट होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 दिन में कंप्लीट कराएंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म 2 दिन में कंप्लीट होगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर 2 दिन में कंप्लीट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए 2 दिन दिए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट के 2 दिन। रे ऑप्टिक्स के लिए 3 दिन दिए हैं क्योंकि रे ऑप्टिक्स थोड़ा सा ज्यादा लंबा है। सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स के लिए भी 3 दिन दिए हैं। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के लिए 2 दिन दिए हैं। एटम एंड न्यूक्लियाई 2 डेज। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 2 डेज। कम्युनिकेशन सिस्टम 2 डेज। एंड बचे हुए दिनों में आपकी वर्कशीट्स कराई जाएंगी, क्वेश्चंस कराई जाएंगे, न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जाएगा। सो ये सारी चीजें भाई यहाँ पे होने वाली हैं, ये सारी चीजों की हम लोग तैयारी करा रहे हैं। तो अगर अभी तक सीयूईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो भाई भर दो, 31 तारीख लास्ट डेट है। दोबारा से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए हैं। सीयूईटी का फॉर्म भाई भर डालो आंख बंद करके, क्योंकि एक बार अगर फॉर्म भर डाला और अच्छे से तैयारी कर ली तो भाई ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, जबरदस्त पैकेज लगेगा, कॉलेज लाइफ में मजा आने वाला है। एक के बाद एक पार्टीज होंगी कॉलेज में और फेस्ट होंगे कॉलेज में। जबरदस्त कॉलेजेस है, जबरदस्त कोर्सेज है, जबरदस्त पढ़ाई है, जबरदस्त पैकेजेस हैं, जबरदस्त लाइफ हो जाएगी आपकी अगर आपने अपने इन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर दिया। जो बच्चे साइंस के नीट और जेईई दे रहे हैं वो भी ये फॉर्म जरूर भर दे, इसको एज अ बैकअप लेके चले, क्योंकि 1 साल अगर मान लीजिए आपका नहीं हुआ इस बार, भगवान करे आपका हो जाए, नहीं होता है उस केस में, तो उस केस में आपको 1 साल बर्बाद नहीं करना है। 1 साल ड्रॉप मत ले लो, क्योंकि ड्रॉप लोगे ना 1 साल में तो क्या दिक्कत आएगी। ड्रॉप लेने में दिक्कत आती है कि एक तो आप ड्रॉप लेके सिर्फ उसी की तैयारी कर रहे हो, सुबह से शाम तक पढ़ाई कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो घर आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो घर आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो घर आ रहे हो, यही जिंदगी रह जाएगी। आपका सोशल सर्कल से पूरा का पूरा कट ऑफ हो जाता है। आपको बाहर निकलने का कहीं मन होगा नहीं, किसी रिश्तेदारों के यहाँ जाने का मन नहीं होगा, क्योंकि जिनके यहाँ जाएंगे वो पूछेंगे भाई 12वीं के बाद क्या कर रहे हो, तुम कहोगे ड्रॉप किया है, तो बड़ी ही हीन भावना से देखते हैं, ड्रॉप किया है मतलब कहीं हुआ नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ड्रॉप किया है तो इस बार तो होगा ही होगा। ये वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस बांध देते हैं कि भाई उस एक्सपेक्टेशंस के तले तुम दबते चले जाओगे धीरे धीरे। जैसे जैसे पेपर आता जाएगा तुम्हारा जो ग्राफ है एंग्जाइटी का और स्ट्रेस का वो भी ऊपर जाता चला जाएगा। सो ऐसा नहीं करने का भाई। हमने भी 12वीं की थी, हमारे साथ जितने लोगों ने ड्रॉप किया था उनकी जिंदगी कैसी थी कैसी नहीं थी वो मुझे पता है भाई। सो अपनी जिंदगी को झंड मत बनाओ,
पॉजिटिव रहो, ड्रॉप लेना है लो, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां पे कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में कोई बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं होती स्कूल की तरह, डिपेंड करता है आप किस तरीके से मैनेज करते हो। वहां पे जाके अपनी एक साल और तैयारी कर लो भाई, जेई की या नीट की एक साथ तैयारी करो, और उसके बाद अगर एक साल में हो जाता है जेई नीट में अगले साल, तो भाई एडमिशन ले लो। कौन सी बहुत ज्यादा फीस है, 3 साल की 10,000 20,000 रुपए फीस है, 10-20,000 रुपए 3 साल की अगर फीस है, एक साल में अगर डुबा भी दोगे और जेई और नीट में अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो वो कोई पूछेगा ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लो खुदा ना खास्ता दोबारा आपने ड्रॉप किया और आपका फिर से नहीं हुआ, तो भाई आपका एक साल वेस्ट होने से बच जाएगा, आप सेकंड ईयर में चले जाओगे, ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की है, 3 साल में कंप्लीट करके फिर अच्छी जगह से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी में शुरू हो जाओ, उसके लिए आईटीज निकाल लो, एनआईटीज निकाल लो, उसके लिए अलग चीज तैयारी करो भाई, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से भाई ड्रॉप तो नहीं लेना चाहिए, इसको एक बैकअप बना के चलो, डेफिनेटली बैकअप बना के चलो। अगर अभी तक बैकअप नहीं बनाया है तो फॉर्म भर डालो भाई, सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, जो बता रहा हूं बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, मैंने सारी चीजें एक्सपीरियंस की हैं, मैंने अपने दोस्तों को देखा है, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप भी उसी स्ट्रेस में, उसी एंग्जाइटी लेवल पे जाओ। चिल आउट लाइफ रखो भाई। देखो जेई और नीट ऐसा नहीं है कि जिसका आईआईटी में हो गया वही सक्सेसफुल है, या जो डॉक्टर बन गया वही सक्सेसफुल है, ऐसा नहीं है, राइट? हर आदमी अपने अपने फील्ड में सक्सेसफुल है। वॉट यू आर पैशनेट अबाउट, उस चीज को ढूंढो और उसके लिए तुम अपने आप ही मेहनत करोगे। उसके लिए कि कोई तुमको ये नहीं कहेगा मेहनत करो, ना तुमको कभी ये लगेगा कि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है, वो तुम अपने आप ही करोगे, बाय डिफॉल्ट करते चले जाओगे और उसी फील्ड में एक्सेल करोगे, राइट? तो इतनी चीजें भाई एज अ बड़ा ब्रदर, एज अ टीचर मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी सब आपके हाथों में है। तो अगर पढ़ाई करने का मन है, मेहनत करना है, इतने घंटे पढ़ना है, तो ही ये कोर्स में एनरोल करना, वरना कोर्स में नमस्कार करके दूर से निकल जाना। चलो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।